पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम प्रभु का सुसमाचार सुने। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 40 से 45 तक। एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेक कर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा को तरस हो आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। ईसा ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ ना कहो। जाकर अपने को याजकों को दिखावो और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ावो, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वह वहां से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे ईसा के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया। इसलिए वह निर्जन स्थानों में रहते थे, फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम सामान्य काल के छठवां इतवार में हम प्रवेश कर चुके हैं और आज के दिन हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए जो हम सबों के लिए पवित्र है। हम सबों के लिए ईश्वर के द्वारा दिया गया एक पवित्र दिन है। आज हम जब इस सुसमाचार सुन रहे थे, हमको जो ईश्वर ने जो इस सामान्य काल शुरुआत में जो स्वर्गराज का घोषणा की शुरुआत किया, ईश्वर ने अपने स्वर्गराज की घोषणा करते हुए स्वर्गराज आ गया है, निकट आ गया है। प्रभु के वचन को सुनो, अपने पापों के लिए पश्चाताप करो और अपने आप को प्रभु के पास ले आओ। ईश्वर ने स्वर्गराज का घोषणा ना केवल शब्दों से अपने कार्यों के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। पिछले इतवार, उसके पहले इतवार हम देखे हैं, ईश्वर ने बहुत सारे लोगों को अपनी स्पर्श के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा चंगाई प्रदान किया है। हमने देखे हैं पिछले इतवार को पेतरुस की सांस को ईश्वर ने छूकर चंगाई प्रदान किया। उसके पहले जो अब्दुतग्रस्त से पीड़ित व्यक्ति को ईश्वर ने अपने वचन से चंगाई प्रदान किया। उसी क्रमानुसार आज सुसमाचार में सुने हैं, ईश्वर अपने वचन के द्वारा थोड़ी से पीड़ित व्यक्ति को छूने के द्वारा उन्हें चंगाई प्रदान करते हैं। अगर हम ईश्वर की इन कार्यों के पर मनन करेंगे, हमको पता चलता है प्रभु यीशु इस संसार में पिता ईश्वर की जो कृपामय दयामय चेहरे को हम सबों के सामने प्रस्तुत करने के लिए संसार में आए हैं। ईश्वर ने हम सबों को अपने प्रतिरूप बनाए हैं। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 में, ईश्वर ने अपने आप से कहा, हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो। और ईश्वर की कृपा हम पर इतना बनी रहे कि हम ईश्वर जैसे हैं। प्रतिरूप कहने का मतलब है दूसरा रूप। मनुष्य ईश्वर का दूसरा रूप है। ईश्वर ने हमें पवित्र बने रहने के लिए बनाए हैं। इसलिए ईश्वर ने लेवी के ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। ईश्वर ने मूसा के द्वारा अपने लोगों से कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। जब हम ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, हमारे अंदर वो ईश्वरीय गुणों को रखा गया है। जब हमको ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर की आत्मा हमारे अंदर रखा गया है। इसलिए हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कोरिन्थियों के पत्र में हम बताते हैं, हे मनुष्य, आप अपने आप को क्या समझते हो? आप ना केवल मिट्टी से बने हुए कि इंसान हो, लेकिन आप ईश्वर का मंदिर हो। इस मंदिर में ईश्वर की आत्मा निवास करता है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर के संतान हैं। ईश्वर की आत्मा हमारे अंदर है।
और ईश्वर की पवित्रता हमारे अंदर है। इसलिए लेवी ग्रंथ अध्याय 19 में 2 में जिस तरह हमने पढ़ा, प्रभु हमसे कहते हैं आप पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। और संत पौलुस भी यही कहते हैं पहले तो थिस्सलुनीके के पत्र में अध्याय 4 पद संख्या 3 में, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। आज हम इस पवित्रता के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हम अगर आप अपने आप को देखें, झांचे हमारे मन और दिल में, जिस पवित्रता से ईश्वर ने हमको बनाए हैं, हम अपने मन वचन कर्मों के द्वारा, हमारी क्रूरता के द्वारा, हमारे कुकर्मों के द्वारा, हमारी नफरत के द्वारा, हमारे अंदर जो घृणा के द्वारा उस पवित्रता को खो गया है। आज प्रभु जब इस सुसमाचार के द्वारा हमको बुलाते हैं, जिस तरह ईश्वर उस कोढ़ी को चंगाई प्रदान करते हुए, जब कोढ़ी ने कहा प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, और प्रभु बड़ी प्यार से, मैं चाहता हूँ कि आप शुद्ध हो जाए, और वह उसी क्षण शुद्ध हो गए हैं, प्रभु से चंगाई पा लिए हैं। आज प्रभु जब हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु को हम पूछेंगे प्रभु अगर आप चाहते हो तो आप मुझे चंगाई प्रदान कर सकते हैं, आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हमसे भी ईश्वर यही बात कहेंगे, मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप शुद्ध हो जाए, आप पवित्र हो जाए। अभी हम अपने आप से पूछना है, क्या मेरे अंदर उस उत्सुकता है, आशा है मैं प्रभु के पास जाऊँ? प्रभु के पास जाने के लिए पहले अपने आप को देखना है, क्या मेरा जीवन कैसा है, मेरी ज़िंदगी कैसा है। आज केवल इस सुसमाचार में उस कोढ़ी की एक दृष्टांत हमको बता रहे, घटना को बता रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में हम सब किसी न किसी प्रकार की कोढ़ी से परेशान हैं। हमारा जीवन में ना केवल शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तनाव से, हम सब किसी न किसी बीमारी से परेशान हैं, दुखी है। ईश्वर चाहते हैं हम सब उस ईश्वर कृपा से चंगे हो जाए। वो कृपा हमें कैसे मिलेगी? सबसे पहला है हम प्रभु के पास जाना है। हमें प्रभु के पास जाना है उस आशा के साथ, उस उम्मीद के साथ, उस भरोसे के साथ कि मेरे प्रभु मुझे चंगाई कर सकता है। आज के पहले पाठ में जो ईश्वर ने मूसा और आरोन को कहते हुए लोगों से कहने कहा, आपके बीच में जो कोढ़ी है उनको कहना वो केवल वो फटे फुटा वस्त्र पहने और अपने बाल को अच्छी तरह से ना बना के रखे, और जब वो रास्ते में चलते रहेंगे वो कहे, अपने आप को चिल्लाते हुए कहे लोगों को, मैं अशुद्ध अशुद्ध हूँ। और ये कोढ़ी अपने आप को पहचानने से पहले अपने चर्म के ऊपर, जो शरीर के ऊपर जो सूजन आ जाती है, शरीर के भाग में एक अलग सा अनुभव होती है, तब वो सबसे पहले पुरोहित को पास जाए, अपने आप को पुरोहित को दिखाए। कहने का मतलब ईश्वर जो कार्य संसार में शुरू किए हैं अपने स्वर्गराज का, वही कार्य जो अपने पुरोहित के द्वारा लोगों के बीच में उसको चालू करते हैं, उस पुरोहित का ही अहम भूमिका होती है। हमारे जीवन में एक विश्वास होने के नाते जब हमारे जीवन में परेशान आ जाते हैं, दुख तकलीफ आ जाते हैं, हमें भी प्रभु के पास जाना है, प्रभु के वाहक के पास जाना है और उन्हें बताना है। संस्कारों के द्वारा, माता कलीसिया के संस्कारों के द्वारा ईश्वर हमारे साथ रहने के लिए वादा किया है। जब हम ईश्वर की कृपा पाने के लिए प्रभु के पास जाते हैं, अपने आप को पूर्ण रूप से समृद्ध करना है। हम कैसे करेंगे? आज वो कोढ़ी प्रभु के पास जाकर घुटने टेक कर प्रभु से कहते, प्रभु अगर आप चाहते तो आप मुझे चंगाई प्रदान कर सकते हैं। हमें भी प्रभु के पास जाना है, बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जब हमारे जीवन में परेशानी तकलीफ आ जाती हैं, हम यहाँ वहाँ भाग जाते हैं, हम यहाँ वहाँ चले जाते हैं, दूसरों से सलाह लेते हैं, लेकिन जो ईश्वर हमको बनाए हैं, जो ईश्वर हमें वादा किया कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, उस ईश्वर के पास हम नहीं जाते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु जब कभी मेरे जीवन में उस कोढ़ी की तरह मेरे जीवन में परेशानियाँ तकलीफ़ें आ जाते हैं, प्रभु मैं इधर उधर ना जाऊँ, लेकिन मैं आपके पास आने की मुझे कृपा प्रदान करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे और विश्वास करना, प्रभु जरूर जरूर हमें वो कृपा और आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और प्रभु हमसे कैसे बातें करते हैं, हमें कैसे छूते हैं? पहली बात है, प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातें करते हैं। जब कभी हम प्रभु के पास आते हैं, विश्वास होना है कि प्रभु मेरी बातों को सुनता है
और अपने पवित्र वचनों के द्वारा मेरे से बात करता है। मेरे जीवन में मैं किस तरह अपने कदम उठाऊं, किस तरह मैं अपने जीवन को आगे ले जाऊं, उन सब हालातों में प्रभु मुझे अगुवा करने के लिए अपने पवित्र वचनों के द्वारा मेरे से बात करता है। प्रभु अपने संस्कारों के द्वारा हमसे बात करता है। जब बपतिस्मा के संस्कार में जब प्रभु यीशु उस पवित्र जल के द्वारा हम सबों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, ईश्वर हमारे अंदर जो आदि पाप को निकालते हुए हम सबों को अपने पुत्र पुत्रियां बनाने का अधिकार देता है। हम जब आज इस पवित्र में सबन भाग लेते समय वो उस रोटी और दाखरस को प्रभु अपने प्रतिरूप बना देते हैं, अपने पवित्र शरीर अति रक्त के रूप में बना देते हैं। और जब उसको ग्रहण करते हैं हम ईश्वर जैसे बनने के लिए कृपा हमें मिलती है। हम सब कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, हम सब किसी न किसी प्रकार की बाधाओं से पीड़ित हैं, हम सब किसी न किसी परेशानी से पीड़ित हैं। लेकिन जब हम प्रभु के सामने इस पवित्र संस्कारों को स्वीकार करते हुए जो माता कलीसिया के द्वारा हमको दिया गया है, जिसको प्रभु यीशु ने खुद स्थापित किया है, हम पवित्र कलीसिया में सहभागी होते हुए जब इस संस्कारों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, ईश्वर हमारी आध्यात्मिक जीवन में हमको शारीरिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से हमें पोषित करते हैं। ये भावना, ये कृपा हमारे जीवन में हमेशा बनी रखना चाहिए। आइए प्रिय भाई और बहनों, जब हम इस ताम्र कार्य के अंत करते समय प्रभु हमको बता रहे हैं इस संसार में ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर प्रभु का अधिकार नहीं है। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो किसी भी परेशान हालत क्यों ना हो, उन सब के ऊपर प्रभु के अधिकार है। लेकिन जब हम विनय होकर निम्रता से प्रभु के पास जाकर प्रभु आप मुझे चंगाई कर सकते हैं कहने से प्रभु जरूर जरूर हमें चंगाई प्रदान करेंगे। और जब हम अगले हफ्ते से करें 40 काल की, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप ये कृपा मुझे प्रदान कर ताकि मैं अपने आप को देख लूँ, अपने आप को झांचूँ, कहाँ मैं कहाँ हूँ, मेरा रिश्ता आपके साथ कैसा है कहते हुए अपने आप को झांचे। अगर मैं अपने जीवन में आपसे दूर चला गया हूँ, मैं अपनी इस कलीसिया से दूर चला गया हूँ, अगर मैं अपने परिवार से दूर चला गया हूँ, मैं अपने पड़ोसियों से दूर चला गया हूँ, मैं दूसरे के साथ अच्छा संबंध नहीं रख पा रहा हूँ, ये काल जो आने वाला है मेरे जीवन में एक नई मोड़ लेने का, प्रभु के साथ अच्छा संबंध बनाने का, एक मेरे परिवार के साथ अपने रिश्ताओं को सुधारने का एक कृपा का समय होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इन सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, ईश्वर की कृपा आप पर और मेरे ऊपर और इस वचन को सुने हम हर एक के ऊपर बनी रहने के लिए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।